सहरियों इफ्तारी के घर घर दस्तरखान सजे, नूर कलाम इलाही से मोमिन का ईमान सजे। है रब का फरमान सुनो, रोजा रखो कुरान पढ़ो और ज़कात को कर दो अदा। ला इलाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पे पापड़ी, और मैं बनाऊँगी पापड़ी मतलब इस तरह से कि तेल बहुत ज़्यादा कम यूज़ हो, ज़्यादा तेल यूज़ ना हो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला और जीरा पाउडर डाला, नमक डाला, और अब इसको एक साथ मिक्स कर दूँगी मैं, और एक इसका अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी मैं। सॉफ्ट सा, हमें सॉफ्ट सा तैयार करना है डो हम लोगों को। तो यही मैं सॉफ्ट डो तैयार कर रही हूँ, और इसको अभी मैं इस तरह से इकट्ठा करके और मैं इसको 10 से 15 मिनट रख दूँगी। ऐसे ही मतलब रख दूँगी मैं ढक के। इसको फ्रीज में नहीं रखना है, बिना फ्रीज के ही रखना है। और यहाँ पे मैंने डो रख दिया है, और इस डो की मैंने 4 रोटी टाइप में बनाई है, और इस पे मैंने हर रोटी पे तेल लगा लिया है। पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है कि इसके ऊपर मैंने सूखा आटा नहीं लगाया सिर्फ। तो ये मेरी इतनी अच्छी से मतलब जो मुझे इन्हें इकट्ठी करके फिर मुझे इनको बेल के और मुझे इसको एक रोटी टाइप में हल्की पकानी थी, जैसे चपाती पकाते हम, तो वो मुझे बनानी थी। पर ये ना मैंने सूखा आटा ना लगा के थोड़ी सी गलती कर दी, और ये इतनी अच्छी से एक दूसरे से जो चिपकी हुई थी ये हटी नहीं है। पूरी निकल तो गई थी पर इतनी सुंदर सफाई से नहीं निकली थी जिस तरह से मुझे चाहिए थी। तो खैर ये तो बस गलती होगी, आइंदा उस ध्यान रखूँगी कि इस तरह से गलती ना करूँ मैं। तो यही मैं यहाँ पे मैं इसको सारी मैंने एक दूसरे के ऊपर इसको रख के और बेला, और फिर इसको तवे पे मैंने डाल दिया। एक गलती और हो गई थी मुझसे थोड़ी सी, ये ना थोड़ी मोटी बन गई, और मुझे ना थोड़ा इसको और बेलना चाहिए था, पर बस पता नहीं मैंने सोचा शायद वो सही हो जाएगी, फिर हुई नहीं, दिमाग पता नहीं कहाँ पे था। तो खैर ये जो है फिर जो मुझे बनाना था वो मतलब लास्ट टाइम पे वो अच्छा बन चुका था, तो इसलिए मैं थोड़ा खुश थी कि चलो अच्छा बन गया है। आज बच्चों को खानी थी चाट, और बाहर तो कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि लॉकडाउन है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज मैं घर में ही थोड़ी सी ऐसे कुछ बनाती हूँ। तो मेरे जो है दोनों बेटियों को, मेरी को जो मटर वाली चाट है ना वो वाली पसंद नहीं है इनको। एक बार हमने टिक्की बनाई थी, आलू की टिक्की बनाई थी सोनू ने, तो इन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा उसको, जो मटर है उसमें से हल्की सी ना, सूखी हुई मटर में से ना हल्की सी स्मेल सी आती है, इनको वो इसलिए पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसे करती हूँ, आज उड़द राजमा बनाती हूँ। जैसे मतलब वो मोट कचौड़ी नहीं होती जो मोट वाली जो कचौड़ी बनती है, आती है चाट वाली, हम वो वाली, तो मैं उस टाइप में हम बना लेते हैं। और हम काले मसूर की जो दाल होती है साबुत वाली, कभी वो भी बनाते हैं, तो हम ऐसे उसके साथ भी कर लेते हैं, और बड़ी टेस्टी भी लगती है, अच्छी भी लगती है, पर वो ज़्यादा उड़द की दाल से अच्छी लगती है। और मैंने सारी ये एक दूसरे से जो चिपकी हुई रोटी थी, और मैं भी सो के उठी है, रोज़ा खोल के सो गई थी, तो इसीलिए उसकी आवाज़ आ रही है। और इसको मैंने इस तरह से एक नमक पारे जो होते हैं उस टाइप में काट लिया था, और थोड़ा सा तेल डाला मैंने, और इसमें मैं इनको फ्राई कर लूँगी। इससे एक तो हमारा तेल कम लगता है इसमें, और बन भी जाती है मतलब सही से। अगर हम ऐसे ही हम पापड़ी बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा तेल हमारा ज़्यादा लगता है। वैसे भी आजकल तो थोड़े से तेल की बचत करनी है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस तरह से मत करो। तो मैं इनको एक अच्छा सा फ्राई कर लूँगी, और थोड़ा ना गैस की फ्लेम को हम कम ही रखेंगे। जब हम कम करके इनको अच्छे से धीरे धीरे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक एकदम खस्ता हो जाएंगी, और बिल्कुल इसी तरह लगेगी जैसे ये पापड़ी हो। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा सा आया है इनका,
बहुत अच्छा सा आया है कलर भी इनका। और महविश ना रो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना पंखा कूलर सब कुछ बंद कर देते हैं, वरना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और ये सो रही थी तो उठ गई, तो इसीलिए खिन 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 कर रही है। अगर इसको कच्ची नींद में उठा देते ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इतनी बड़ी हो रही है पर हरकतें पूरी छोटे बच्चों वाली है इसके अंदर। तो ये मैं इस तरह से मैं इनको सारियों को फ्राई कर लूँगी। मैंने थोड़ी सी फ्राई करी थी, फिर सोनू ने फ्राई करी थी। और इधर बनाया है मैंने उड़द राजमा। और आज तो उड़द राजमा भी मैंने बड़े अलग से तरीके से बनाया है। आज मैंने ना इसको उड़द और राजमे को एक साथ धो के मिक्स करके फिर मैंने इसी के अंदर कच्चा तेल डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी मोटी मोटी प्याज काट के डाल दी और लहसुन छील के डाल दिया इसके अंदर। और अब जब ये बन गया था तो मैंने मतलब पूरा परफेक्ट नहीं बना था, मैंने इसको बीच में खोला था तो इसमें मैंने टमाटर काट के 2 हिस्सों में डाल देता। बाद में मैं इसके छिलके निकाल दूंगी टमाटर के। और ये सोनू है, ये सोनू हमारी इफ्तियारी तैयार कर रहा है तरबूजा। तो इसने इस तरह से इसको तैयार करा है और देखना बहुत सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल मछली के जैसे लग रहे थे। तो मैं बोल रही थी हाथ भी गंदे नहीं हुए और चम्मच या कांटे से भी नहीं खाए, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पकड़ के इस तरह से खाना फिश टाइप में बिल्कुल दिख रहा था। और ये बना रहे हैं आज हम मोहब्बत का शरबत। मोहब्बत का शरबत दिल्ली 6 में जो रहने वाले वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और क्योंकि उधर की साइड दिल्ली 6 की तरफ जामा मस्जिद की तरफ ये बहुत ज़्यादा मिलता है रमज़ान के टाइम में, गर्मी के टाइम में। और इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा मिलता था, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब पूरा लॉकडाउन हो रखा है ना, तो बच्चे कहीं पे भी नहीं गए, वरना हम हमेशा वहाँ पे जाते थे तो हमेशा पी के आते थे, बच्चों को पिला के लेके आते थे। चलो तुम्हें वहाँ पे शरबत पिलाएंगे, क्योंकि उन लोगों का बहुत टेस्टी शरबत होता था। फिर हमने सोचा चलो अब की बार हम घर में ही बना लेते हैं। तो इसका नाम है मोहब्बत का शरबत। और जब मुझे पहली बार बताया था ना इसके पापा ने, तो मुझे ना बहुत मतलब हंसी आई थी, अजीब सा लगा था मोहब्बत का शरबत। मैंने सोचा शायद सोनू के पापा ना मुझसे ना ऐसे ना मेरे को बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी बहन से पूछा कि वो ना कोई मोहब्बत का शरबत भी होता है। कहती है हाँ, मोहब्बत के शरबत में हम जो डालते हैं रुआवज़ा दूध में, और उसमें ना हम ना अच्छे से पीस कर करके तरबूजे के डाल देते, उसका नाम मोहब्बत का शरबत। मैंने बोला हाँ, मैंने सोचा शायद सुन के पापा ने ही मुझे गलत बताया है। अब आ गए हम यहाँ पर पकौड़ियों पे। और जब पकौड़ी तो आपको पता ही है छोटू बनाता है, और छोटू बहुत मज़े की पकौड़ी बनाता है। तो छोटू फेंट रहा था बेसन, इसने डाल दिया फटाफट आलू प्याज हरी धनिया हरी मिर्ची। मैंने आलू और प्याज हरा धनिया एक साथ काट के धो के छन्नी में रख दिया था। तो छोटू ने मुझे बोला था सिर्फ तुम मेरा ये वाला काम कर दो और मैं इसके बाद पकोड़े बना लूँगी। तो छोटू तो वैसे भी परफेक्ट है पकोड़े बनाने में, और इसको बड़ा मज़ा आता है पकोड़े बनाने में। तो यही, और ये लाया था सोनू, बहुत बड़ी बड़ी हरी मिर्चें लेके आया था। तो मैंने बोला था इतनी ज़्यादा तीखी थी ना मिर्चें, मतलब आज ही हमें पता चला था जब हम रोज़ा खोला था ना, उसके बाद आज मैंने इन हरी मिर्चों को मैंने छोंका था। वो भी मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ किसी दिन। वो बहुत अच्छी लगती है मिर्च, जैसे दाल वगैरह के साथ में हम रोटी से खाते हैं। और अगर हम सूखे आलू बनाते उसके अंदर डाल के हरी मिर्च, वो हरी मिर्चें हम डाल के आलू बनाते तो बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं आपके साथ किसी दिन इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल करते हैं हम पकौड़ियों को। तो आज छोटू ने डाला पकौड़ियों के अंदर कलर, थोड़ा सा फूड कलर, और फूड कलर डाल के इसका कलर बहुत यम्मी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और छोटू ने बनाई थी पकौड़ियाँ। तो देखिए आप इसकी पकौड़ी बनाना। और ये सोनू हरी मिर्च काट रहा था। और सोनू की मतलब आजकल सोनू घर पे ही है, क्योंकि जो होटल वगैरह है वो बंद है। अभी खुलेंगे बोल तो रहे हैं, पर अभी तो सुनाई आई नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमें कानों में सुनाई आ रही है लॉकडाउन और बढ़ने का आगे। और अब की बार तो पूरा भारत में लॉकडाउन लगेगा, और बहुत डर भी लग रहा है। मतलब आप बस पूछो मत किस तरह से कट रहे ये दिन, बिल्कुल अच्छे नहीं कट रहे हैं। और बस धीरे धीरे रमज़ान का महीना भी जा रहा है, बहुत दुख भी हो रहा है। जब रमज़ान का महीना आता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा रौनक होती रहती है। और जब ये दिन अलविदा से ना लगने लग जाता है, जैसे कि
बस अब रमज़ान जा रहे हैं, रमज़ान का महीना जा रहा है, 1 साल के बाद वापस आएंगे। आज के दिन से पता चलने लग जाता है, अलविदा के दिन से, कि मतलब जा रहे हैं। तो मैं कर रही हूँ अलविदा से अगले दिन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। तो जब कल हमने वो वीडियो डाली थी कौरमे और बिरयानी की, उस टाइम पे मतलब बहुत बना रही थी मैं, पर बहुत दुख भी हो रहा था कि अब चले जाएंगे 1 साल के लिए, और 2 साल से तो इस तरह रमज़ान आ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है। पिछली बार भी ऐसे ही था और इस बार भी ऐसा ही है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब की बार तो पिछली साल से भी ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रख, सबके रिश्तेदार, सबके बहन भाई माँ बाप सबको अच्छे से रख, हेल्थी रख। कोई भी बीमार हो अल्लाह पाक उनको शिफा अता कर, जो गुजर गए अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। सिर्फ यही दुआ है, और तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं हम लोग अल्लाह पाक से, क्योंकि अल्लाह पाक ही है, जो भी कुछ करेगा अल्लाह पाक ही करेगा, चाहे वो कैसा भी करे। और रमज़ान भी चले जाएंगे तो एकदम से इतना दुख सा भी होता है, मतलब, और इतनी खुशी होती है जब रमज़ान शुरू होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान का महीना तो है भी पाक, और अल्लाह पाक ने बड़ा बरकतों का महीना बनाया है, बहुत अच्छा लगता है। 1 साल के बाद 1 महीने के लिए रमज़ान आता है, बहुत खुशी भी होती है। और जो मेरी बहन है मुझसे बड़ी, वो बोलती है आप कभी भी गौर करना कि जो कितना भी गरीब से गरीब भी होगा ना, वो भी पूरे रमज़ान चाहे वो महंगे ना खा के फ्रूट्स सस्ते खाते हैं, पर उनको भी अल्लाह पाक रिज़्क देता है और फ्रूट भी खाते हैं वो। और ये बात हकीकत है, चाहे कोई कितना भी गरीब हो ना, मगर अल्लाह पाक रोज़ों में सबके रोज़े अच्छे ही करवाता है। हाँ, ये बात अलग है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, मगर अल्लाह पाक करता सबके लिए है, रिज़्क सबको देता है अल्लाह। और बस अल्लाह पाक इस तरह से ही देता रहे, बस उनकी जायज़ दुआ है वो कबूल होती रहे, अल्लाह पाक को जायज़ दुआ कबूल करे सबकी। तो छोटू बनाने लगी है पकोड़े, और छोटू पकोड़े तो आपको पता ही है बहुत टेस्टी बनाती है। और अब देखिए पकोड़े बनने हैं, और मैं पीस रही थी यहाँ पे चटनी, क्योंकि चटनी हो गई है ख़त्म। और छोटू हमारे घर में बहुत ज़्यादा चटनी खाती है पकोड़ों से, मतलब पूरी ना, पूरा है ना, लपेट के खाती है, जैसे चटनी को लपेटते हैं ना, इस तरह से वो पकौड़ों के साथ खाती है। हम लोगों ने पूरे रमज़ान में कई बारी, मतलब पूरी अपना जो वो हमारा छोटा सा वास जो है कांच का, वो हम कितनी बार हमने उसको भर भर के बनाया। छोटू सारा ख़त्म करता है, बहुत चटनी खाता है छोटू, इसको चटपटा खाना ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बनने पकोड़े, अब पकोड़े भी बन के तैयार हो जाएंगे। और फिर बनेगी कचरी, थोड़ी सी कचरी फ्राई करी थी मैंने, इनसे बोला
और यहाँ पे हमारी पकौड़ियाँ भी बन चुकी है और छोटू करेगी कचरी या फ्राई। मैंने इन लोगों से बोला था कि काले वाले चने भिगो देना, मैंने इनको सुबह सैरी में बोल दिया था, पर शायद छोटू के ध्यान नहीं रहा था तो इन्होंने भिगोया नहीं। मैंने उठ के देखा तो चने भीगे हुए ही नहीं थे। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे करती हूँ। क्या ही दिन से मन भी कर रहा था, बच्चे बोल भी रहे थे मम्मी समोसे वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, आप बना लो। मैंने बोला बेटे गर्मी बहुत ज़्यादा है और समोसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने कहा अच्छा आज ऐसे करते हैं, आज ना थोड़ी ऐसे उड़द राजमा बनाते हैं, उसके साथ बनाएंगे पापड़ी। तो उसी तरीके से बिल्कुल चाट के जैसी ही लगती है, मतलब जैसे हम चाट खाते हैं ना बाहर की, उसी टाइप बिल्कुल, और उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है और अच्छी भी लगती है। तो कचरी भी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है छोटू की, और छोटू कचरी और पकौड़ी छोटू की फेवरेट है। महविश से पूछे ना अगर कोई कि महविश आपको क्या फेवरेट है, तो वो बोलेगी पकौड़ी और कचरी। इसको चाय से कचरी बहुत टेस्टी लगती है। और ये है वो जो हमने उड़द राजमा बनाया था, तो हमने बनाया था ये उड़द राजमा, और अब बनाएगा सोनू, बनाएगा इसकी चाट। सोनू बना रहा है, मैं नहीं बना रही हूँ। तो सोनू ने तैयार करी थी इसकी चाट, बोल रहा था गर्मी हो रही है आप बैठ जाओ और मैं कर देता हूँ। तो सोनू मदद मेरी हमारी हेल्प बहुत करता है सोनू, मतलब घर में होता है ना तो बहुत हेल्प कर देता है वो। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता है कि घर में है तो वो कुछ करता नहीं है, नहीं, वो किचन में बहुत हेल्प कर देता है। और जब मतलब बच्चे मेरे छोटे थे, सोनू भी थोड़ा छोटा था, तो जैसे मेरे को बुखार या कुछ भी हो जाता तो इसके पापा तो ज़्यादातर बाहर ही रहा करते थे। वो टूरिस्ट बस चलाते थे तो वे ना ज़्यादातर बाहर ही जाया करते थे। रात को किस टाइम आए पता नहीं होता कि उनका आना किस टाइम, जाना पता होता था हमें मगर आना लौटने का उनका पता नहीं होता था कब आता। तो जैसे मुझे बुखार वगैरह कुछ हो जाता था ना, तो सोनू छोटा सा ही, मतलब सोनू में बहुत ज़्यादा दिमाग था और सोनू को दिलचस्पी खाने बनाने में बचपन से इसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो सोनू ना हमारे लिए ना मैगी जवे या कुछ भी, सोनू चाय वगैरह मतलब ये ना बना देता था, किचन विचन भी साफ़ कर दिया करता था। मतलब तो इसको ना सब लोग बोलते थे कि सोनू सही है, मम्मी की तबीयत अगर थोड़ी ख़राब होती है ना तो सोनू कर देता, हमारे घर में कोई भी नहीं करता। तो मैंने कहा नहीं, सोनू तो कर देता मेरा। और आज भी इसको यही आदत है, अगर ये घर में है और मैं किचन में लगी हुई हूँ तो वो मेरी मदद बिल्कुल कर देगा और मुझे वो किचन से बाहर निकाल दे, कहेगा नहीं आप बैठ जाओ, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं कर देता हूँ। तो सोनू ने बनाई ये वाली चाट, उड़द राजमा बनाया था। वैसे मसाला तो इनमें डाला था मैंने सारा, पर सोनू ने फिर ऊपर से इसमें जीरा पाउडर डाला, मिर्च डाली, नमक डाला थोड़ा सा, और मतलब बहुत ज़्यादा चटपटी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। और ये बारीक बारीक इसने खीरे काटे थे, टमाटर काटे थे और प्याज काटी थी। और सोनू ने ये तीनों चीज़ों इसके अंदर इसके ऊपर इसको डेकोरेट भी किया। और जब हम चम्मच से खा रहे थे, एक बाइट में ऐसे खीरा टमाटर और प्याज आ रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी लग रहा था। ऊपर से नींबू डाला था इसने, बड़ा मज़ा आया था, मतलब बहुत टेस्टी लग रही थी। और सच में आप बना के इसको एक बार मैं इसकी प्रॉपर एक बार रेसिपी दूंगी आप लोगों को, तो आप एक बार इस तरह से बना के खाना, बहुत टेस्टी लगेगी। मगर जितनी आप खा सको, जैसे मतलब आप बना रहे हो तो सिर्फ उतनी ही आप पापड़ी को तोड़ के दाल में उतनी ही अच्छे से मिक्स करके उतनी ही करना, एक साथ में बहुत ज़्यादा इकट्ठी करके मत नहीं रखना। मतलब मुझे बोलना नहीं आ रहा ठीक से, इसलिए आप समझ गए हो ना, बस इतना ही काफ़ी है। तो बस, और हरी मिर्ची लगा सोनू ने, ऊपर से हरा धनिया रख दिया, नींबू रख दिया, और इतनी टेस्टी लग रही थी, बहुत टेस्टी लग रही थी ये। तो देखिए ये हो गई है बिल्कुल तैयार, हमारा दस्तरखान भी सज गया है। एक तो हमें आवाज़ नहीं आती ना, तो इसलिए ना हम थोड़ा सा पहले लगा लेते हैं, फिर हम अपनी बहन की लड़की को फ़ोन करते हैं, मैं अपनी बहन को फ़ोन करती हूँ, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि रोज़े का टाइम हो चुका है, तब फ़ोन करके तब हम लोग रोज़ा खोलते हैं। तो ये देखिए हमारा दस्तरखान, और दस्तरखान बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी वीडियो आपको प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे से कमेंट भी कर देना, और आप भी इस तरह से चाट बना के खाना, बहुत अच्छी लगेगी। खुदा हाफिज़।